बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसके चंद एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे और ये वो सवाल हैं जो बोर्ड इम्तिहानात में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो जो एक तरह के सवाल थे उन सब को मैंने इकट्ठा एक जगह पर लिख दिया है। तो इन सवालों में से कोई एक सवाल लाजमी बोर्ड में पूछा जाएगा। तो ये सवाल आते किस तरह हैं पेपर में, तो ये मैंने इधर लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है जी, अगर p ऑफ x बराबर है 2x की पावर 3 प्लस 2x प्लस x माइनस 1 हो तो p ऑफ माइनस 2 की कीमत मालूम करें। यानी कि ये इस किस्म का सवाल होगा कि जिसके अंदर p ऑफ x की वैल्यूज़ गिवन होंगी और फिर वो ये कहेंगे कि आपने p और जो x होगा ना उसकी जगह पर कोई नंबर लिखा होगा। तो वो अगर नंबर x की जगह पर पुट करें तो फिर आपने बताना है कि आपके पास इसका क्या जवाब आता है। ये कसीर रकमी इसको कहते हैं या पोलिनोमियल कहते हैं। ये हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर आपने वैल्यूज़ जो है ना वो पुट कर देखनी होगी। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सवाल पेपर में इस तरह आएगा, इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ माइनस x। तो चाहे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हो या उर्दू में दिया हो तो उसको हल करने का तरीका सेम ही होता है। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना हल करके दिखाता हूँ कि आपने ये किस तरह क्वेश्चन को हल करना है या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिख देंगे हल, या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो वो क्या लिख देंगे, सॉल्व, SOL लिख दें बेशक। तो क्योंकि ज़्यादातर तादाद उर्दू मीडियम की स्टूडेंट्स की होती है इस वजह से मैं इसको उर्दू मीडियम के लिहाज से हल कर देता हूँ। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको मैं लिखता हूँ। तो यहाँ जो p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है इसको आपने एक दफ़ा दोबारा लिखना, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस जगह पर x लिखा हुआ है ना दाईं साइड पर, राइट साइड पर, तो आपने x के साथ ना ब्रैकेट लगा लेनी। मसलन 4 जगह पर x लिखा हुआ है, 1 2 3, बल्कि 3 जगह पर x लिखा हुआ है, तो 3 जगह पर आपने क्या करना, ब्रैकेट लगा लेनी है। तो इधर हम यूँ लिखते हैं, एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं, p ऑफ x की वैल्यू p ऑफ x बराबर है 2, फिर इस जगह पर x है, इधर हमने ब्रैकेट लगा लेनी है। इधर अभी मैं x लिखता हूँ, एक बार मैंने जगह छोड़ लिया, फिर 2, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इसकी पावर कितनी है जी 2, फिर प्लस, फिर इस जगह पर x है, फिर माइनस, और फिर क्या इधर हम लिख देते हैं 1। अब हमने किया क्या, जिस जगह पर x था उधर हमने ब्रैकेट लगा ली। अब ब्रैकेट लगा कर आपने इस जगह पर क्या लिखना है, x, इधर भी x और इधर भी आपने x लिख लेना। और बेशक ये भी हम ये दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं p ऑफ माइनस 2 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर आपने इस जगह पर लिखना है कि x की जगह क्या चीज़ आपने पुट करनी जी, -2 दर्ज करने से, x की जगह -2 दर्ज करने से। और अगर इंग्लिश मीडियम होंगे तो वो लिख देंगे पुट x इज़ इक्वल टू -2। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपने क्या लिखना है जी, पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन अबव इक्वेशन लिख लें या इन अबव पोलिनोमियल, खाली इतना भी लिख लें तो ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने एक दफ़ा दोबारा लिखना, यानी कि जहाँ x है उधर आप ब्रैकेट लगाई रखें और बाकी चीज़ आप उसी तरह ही लिख दें। तो ये मैंने एक दफ़ा ना इसको दोबारा लिख दिया, लेकिन जिस जगह पर x था अब मैं उधर क्या करूँगा, -2 पुट कर दूँगा। मसलन इधर -2 लिख दिया, इधर -2 लिख दिया, इधर -2 और इधर -2 लिख दिया। ये x की जगह पर मैंने -2 लिख दिया। अब अगर तो आपके पास हुआ कैलकुलेटर, क्योंकि 9th और 10th क्लास में कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मसलन कैलकुलेटर के ऊपर पहले 2 लिखें, फिर ब्रैकेट भी कैलकुलेटर पर मौजूद होती है, ब्रैकेट लगाएं, फिर माइनस, फिर 2, फिर ब्रैकेट बंद करें और फिर आपने पावर 3 लिखनी है। तो पावर का ना एक बटन होता है इस किस्म का, तो ये वाला बटन आपने दबाना है। ये बटन दबा कर आपने लिखना है 3, फिर लिखना है प्लस, फिर 2, फिर ब्रैकेट, फिर -2, फिर ब्रैकेट बंद करें,
फिर पावर का बटन दबाकर 2 लिखें, या वैसे भी उसके ऊपर पावर 2 वाला बटन मौजूद होता है, तो वो पावर 2 वाला बटन आप दबा दें, या इस तरह वाला बटन दबा कर फिर आप 2 लिख लें, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर -2, फिर ब्रैकेट बंद करें और फिर -1 करें। आपके पास डायरेक्ट जो है ना इसका आंसर आ जाएगा, और वो मेरे ख्याल से इसका -11 आंसर आता है। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मुकम्मल तौर पर सॉल्व करें। तो अगर आप कैलकुलेटर से भी करें तो फिर भी आपके नंबर कटेंगे नहीं, और अगर आप इस तरह करें तो ये भी ज़्यादा बेहतर है। P ऑफ -2 और ये आ गया जी 2। अब -2 की पावर 3, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि -2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो इधर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। मसलन अगर यूँ लिखें ना -2 की पावर 3, तो इसको आप यूँ लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -2 और फिर लिखेंगे -2। अगर इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 3 बार माइनस हो तो फिर वो माइनस आता है, 5 बार माइनस हो फिर भी माइनस आता है, 7 बार माइनस हो, यानी कि अगर ताकत ऑड हो या जिसको आप ताक कहते हैं तो फिर माइनस आता है। तो इसका मतलब ये है, इसका माइनस आएगा, फिर 2 2s are 4 और 4 2s are 8, तो इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगी, या 2 2 बार 4 और 4 2 बार 8। तो इसका मतलब ये है, ये जो सारी चीज़ है ये किसके बराबर है जी? ये सारी चीज़ बराबर है -8 के बराबर है। तो इधर हम लिख देंगे -8, फिर उसके बाद ये लिखेंगे जी +2, और उसके बाद ये देखते हैं जी -2 की पावर 2 किसके बराबर होती है। अगर मैं इधर कर दूँ जी -2 की पावर 2, तो इसका मतलब ये है कि -2 का आपने कितनी बार लिखना है जी? 2 बार लिखना है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 2s are कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर -2 की पावर 2 हो, वो किसके बराबर होता है जी? 4 के बराबर होता है, +4 के। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी चीज़ों को भी हम इसी तरह ही लिखा रहने देते हैं। मसलन ये प्लस, ये ब्रैकेट -1, और इसको भी हम इसी तरह ही लिखा रहने देते हैं। तो इस स्टेप के अंदर हमने सिर्फ क्या किया, ये जो पावर थी इसको हमने सॉल्व किया, यानी कि अगर पावर जो 3 लिखी हुई है और 2 लिखी हुई है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा जी P ऑफ -2, ये किसके बराबर है जी? अब ये टर्म प्लस की और ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया। 2 8s are 16, तो यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ 16 आ गया। फिर ये प्लस प्लस, जब 2 प्लस हों तो आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। और 2 4s are 8, इस जगह पर 8 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ गया 2, और ये क्या आ गया जी -1। अच्छा, अब आपने ये देखना है माइनस वाली कौन कौन सी टर्म है। तो ये 3 टर्म्स माइनस वाली हैं। माइनस मसलन क्या लिखा हुआ जी? -16 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, और -1 लिखा हुआ है। अगर इनको हम ऐड करें तो ये बन जाता है -19, और ये क्या लिखा हुआ है? +8, और इसको अगर हम -19 और +8 को हम सॉल्व करें तो जब साइन ऑपोजिट होते हैं ना, एक माइनस और एक प्लस हो, तो फिर हम माइनस करते हैं। तो इसका मतलब हमने 19 में से 8 माइनस करना है, यानी कि बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करना होता है। और फिर ये देखना होता है कि जो साइन है वो बड़ी रकम के साथ कौन सा है। तो अगर हम देखें, एक तो इसको हम माइनस करेंगे या मनफी करेंगे, तो अगर हम इसको मनफी करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 11, और 11 आने के बाद दूसरे नंबर पर हमने ये चीज़ देखनी है कि बड़ा साइन किसके साथ है। बड़ा साइन तो 19 के साथ, और वो साइन कौन सा है, यानी कि बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा? वो माइनस है। तो इस जगह पर साथ हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है वो कितना आ गया? -11 आ गया, और बाकी साथ आपने उसी तरह ही लिख देना, यानी कि P ऑफ -2 ये किसके बराबर आ गया जी? -11 के बराबर आ गया। तो ये इस तरह ये इसका जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब इससे अगर आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उनको भी अगर आप देखें तो वो सेम इसी तरह ही हल होने हैं। मसलन ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जी P ऑफ x बराबर है x की पावर 5 माइनस 10x की पावर 3 + 7x + 6। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने किया है
कि जिस जिस जगह पर x लिखा है राइट साइड पर या दाईं साइड पर उधर आपने ब्रैकेट लगा लेनी है और x को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि इधर भी ब्रैकेट आ जाएगी, यानी कि ब्रैकेट में x लिखेंगे और उसकी पावर 5, इधर भी ब्रैकेट में x लिखेंगे उसकी पावर 5, और इधर 7 और x ये भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जो x है। फिर आपने क्या लिखना है, x की जगह क्या अब आपने दर्ज करना है, या क्या कह रहे हैं पी ऑफ 3 की वैल्यू मालूम करें, तो x की जगह आपने 3 जो है वो दर्ज कर देना है या पुट कर देना है। फिर आपने कैलकुलेटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेप होता है ना उसको कर लेना है। अगर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 को 5 बार लिखकर उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना। ये नहीं करना कि 3 5 are 15, इस तरह नहीं करना, यानी कि 3 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो आपने इस जगह पर लिख देना। इसी तरह 3 की पावर 3 तो -10 शुरू में आ जाएगा। 3 की पावर 3 जो है ये बराबर होता है जी 27 के। वो किस तरह, 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3s are 9 और 9 3s are 27। और इसी तरह ये 7x और x की जगह पर भी आपने क्या लिख देना है, 3 लिख देना। जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर उस सारे को आपने ऐड कर लेना है। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने भी सेम इसी तरह ही सॉल्व होना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जो नोट्स हैं वो भी मैं वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आपने इनके जो नोट्स हैं ना वो भी डाउनलोड कर लेने। तो उधर मुकम्मल सॉल्व हुए होंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इधर फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, उधर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो वहाँ से कम टाइम के अंदर आप जल्दी से ये जो चीज़ है ना ये समझ सकते हैं। सेम यही काम इधर करना है जी। ये आ जाएगा 4, फिर x के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये वाला 3 के साथ जो x है इसके साथ भी ब्रैकेट, 5 वाले x के साथ भी ब्रैकेट, फिर इसकी पावर हमने जो लिखी होगी ऊपर वही लिख देंगे। फिर हमने x की जगह -1 दर्ज करना है। जब x की जगह -1 दर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा जी -1 की पावर 4। अब पावर इवन है, अगर पावर इवन हो यानी कि 4 हो 2 हो या 6 हो 8 हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये वाला भी x के पावर 2 है, इधर से भी माइनस ख़त्म हो जाएगा जब हम -1 को पुट करेंगे। फिर उसको उसी तरह सॉल्व करना। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन होगा, इधर x की जगह पर आपने क्या पुट करना होगा जी -4 पुट करना होगा। अब एक चले मैं आपको डिवाइड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि जो ये 4 क्वेश्चन एक तरह के थे ये तो आप कर लेंगे। अब ये डिवाइड वाले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इन क्वेश्चंस की मज़ीद समझ आ जाए जी स्टूडेंट। इसके बाद जो सवाल नंबर 5 है उसको हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है कि p ऑफ x बराबर है x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x माइनस नहीं, इस जगह पर क्या है जी x + 1। तो ये गलती से इधर माइनस लिखा गया था, इस जगह पर है प्लस। तो x + 1 हो तो p ऑफ 1 की कीमत मालूम करें। तो इस सवाल को मैंने इधर हल कर दिया ताकि कम टाइम के अंदर आपको ये समझ आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या लिख देना है, हल लिखने के बाद यही चीज़ आपने दोबारा लिखनी है। ये जो सवाल के अंदर p ऑफ x की वैल्यू इसको आपने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया इस जगह पर। लेकिन एक काम आपने करना, वो काम ये है कि जिस जगह पर x लिखा हुआ था दाईं साइड पर उसके साथ आपने ब्रैकेट लगा ली। अगर आप इस जगह पर देखें तो ये जिस जगह पर x लिखा हुआ है तो उधर हमने क्या किया जी ब्रैकेट लगा लिया। अब ब्रैकेट लगाने के बाद हमने क्या किया, x की जगह 1 दर्ज करना। 1 क्यों दर्ज करना है, क्योंकि सवाल में वो कह रहे हैं p ऑफ 1 या 1 की आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो x की जगह पर हमने 1 1 लगा दिया। 3 जगह पर x है, 1 2 3, 3 जगह पर हमने 1 दर्ज कर दिया। अब 1 की पावर 2 या 1 की पावर 2 वो 1 ही होता है, यानी कि 1 को 2 टाइम्स अगर हम लिखें यानी कि 1 × 1 तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस वजह से इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर -5 और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1s are
5 और ये +6 और नीचे x की जगह पर हमने 1 दर्ज कर दिया। अब प्लस वाली दो टर्म्स हैं, एक 1 है और एक 6 है, और 1 और 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7। अब 7 और ये जो -5 है ये लिख दे, और नीचे क्या हो गया 1 + 1 2। 7 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे भी 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 ये किसके बराबर होता है जी 1 के बराबर होता है। इसकी जिस टाइम हम कटिंग करेंगे तो इस तरह ये P ऑफ x का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो x की बजाय किस में दिया हुआ है, y के अंदर दिया हुआ है। अगर सवाल x में गिवन हो या y में गिवन हो तो इससे आपने परेशान नहीं होना है कि जी हमने तो x वाला सवाल किया, y वाला तो किया ही नहीं है। तो जिस तरह x की जगह पर आप कोई नंबर दर्ज करते थे, इसी तरह अब आपने y की जगह पर कोई नंबर दर्ज कर देना होगा। बाज़ औक़ात पेपर में दो चीज़ें भी पूछ लेते हैं कि वो कहेंगे P(2) और P(-2) की वैल्यू मालूम करें। तो इधर से भी मैं एक क्वेश्चन आपको हल कर देता हूँ ताकि आपको इन ये जो P(y) वाले क्वेश्चन हैं उनकी भी समझ आ जाए। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको हल करते हैं। एक बार हम इधर लिखेंगे हल और ये वाला सवाल दोबारा लिख लेंगे, यानी कि P(y) ये किसके बराबर है, ये बराबर है y की पावर 4 + 3/2 y की पावर 3 माइनस y की पावर 2 और साथ हम लिख लेंगे +1। अब इधर एक काम मैंने आपको बताया हुआ जो आपने करना है कि जो x या y की वैल्यू गिवन होती है उसके साथ आपने ब्रैकेट लगानी होती है। तो इधर भी हम ब्रैकेट लगा लेंगे, इस जगह पर भी ब्रैकेट लगा लेंगे और इधर भी ब्रैकेट लगा लेंगे। अब सबसे पहले हम ना P(2) की वैल्यू निकालते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि y की जगह 2 या 2 दर्ज करने से, तो जिस जगह पर y लिखा है अब उसकी जगह पर हमने क्या दर्ज कर देना, 2 दर्ज कर देना। मसलन ये P लिखा, ये ब्रैकेट के अंदर हमने अभी y की वैल्यू लगानी, इधर भी ब्रैकेट में y की वैल्यू लगाएंगे +3/2। इस y की जगह पर भी हमने वैल्यू पुट करनी है, फिर -2 इधर y की जगह पर भी वैल्यू पुट करेंगे और ये 1 आ गया। अब इधर हम लिख देते हैं जी 2 और इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब ये बन गया जी P(2). अब सबसे पहले हम पावर्स को हल करते हैं। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि आपने 2 को कितनी बार लिखना है जी 4 टाइम्स लिखना है, ये 4 बार लिखना है। 2 × 2 × 2 × 2 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are 16। तो इसका मतलब इस जगह पर क्या आएगा 16 आएगा। फिर हम लिखेंगे +3/2 और आगे आ गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मसलन अगर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 × 2 4 और 4 × 2 8। तो ये चीज़ किसके बराबर होती है जी, ये 8 के बराबर होती है। फिर -2 की पावर 2 ये 4 के बराबर होगा और फिर +1। अब यहाँ पर जो चीज़ अभी आपको मैं समझाता हूँ वो ये है कि जिस टाइम इस तरह डिवाइडेड बाय में रकम लिखी हो तो फिर आपने याद रखना है कि आपने ऊपर वाली दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाला 2 इसी तरह रहेगा। 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, इस जगह पर 24 आ जाएगा और नीचे वाला 2 इस जगह पर ही रहेगा। फिर -4 और +1। अब ये जो डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है या तकसीम 2 लिखा हुआ है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। जब आपने एलसीएम लेना हो तो फिर आपको पता होना चाहिए, इसको हम इस तरह लिखते हैं। मसलन ये एलसीएम लिख लिया 2। अब इसके नीचे तो कोई चीज़ है ही नहीं 16 के नीचे, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है और इस चीज़ के भी नीचे यानी कि 4 के नीचे भी 1 और इधर भी क्या है 1 है। अब 1 के टेबल पर 2 कब आता है, 1 2 टाइम्स 2 और फिर 2 को मल्टीप्लाई करना होता है 16 से। जब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। फिर 2 के टेबल पर 1 कब आता है, 2 1s are 2, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, तो इस जगह पर कितना आ जाएगा 24। और फिर 1 2 टाइम्स 2 और 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह 1 के टेबल पर 2 कब आता है 2 टाइम्स, फिर उस 2 को जब हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा।
तो इस तरह ये हमने इस कैल्शियम ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो प्लस वाली 3 टर्म्स हैं इनको ऐड करना है। तो वो कौन कौन सी टर्म है, एक 32 है, फिर 24 है और फिर 2 है। तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया जी 8 और ये कितना हो गया 5। इसमें से अब हमने 8 को माइनस कर देना है। तो जब यहाँ से हम 8 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ऊपर तो हम लिखेंगे कि P ऑफ 2 ये किसके बराबर है जी, ऊपर आ गया जी 50 और नीचे कितना आ गया 2। 50 को जब हमने 2 पर डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो ये P ऑफ 2 का हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने हल होना था। और अगर हम बात करें P ऑफ -2 की, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जिस जिस जगह पर हमने पहले 2 पुट किया था उधर अब हम -2 पुट कर देंगे। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जब पावर होती है इवन तो फिर तो माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन पावर हो आड या ताक तो वो माइनस ख़त्म नहीं होता है। तो इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस आएगा। फिर ये प्लस माइनस इस जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी जो रकमें हैं ना वो उसी तरह ही रहेंगी। और इस जगह पर भी फिर क्या आ जाएगा जी, माइनस आ जाएगा। और इधर भी आपने सबके साथ क्या लगाना, माइनस 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 लगाना है। और अब इसको आपने सॉल्व करना। तो ये आ जाएगा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। इसको इधर से मैं दोबारा हल करता हूँ। इस जगह पर क्या आ जाएगा जी 34 और इसमें से आपने पहले एक बार 24 निकालने हैं, यानी कि 24 अगर आप माइनस करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 में से फिर आप 8 माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा जी 2। जब आप 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाना है जी 1 आंसर आ जाना है। तो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है इसने हल होना है। अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने इसी तरह ऐड यानी कि सॉल्व करना। तो ये P ऑफ 0 मालूम करना। जब इधर आप 0 पुट करेंगे सारी चीज़ 0 हो जाएगी, और जब y की जगह पर 0 पुट करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर 0 होता है। और फिर आगे क्या आ जाएगा जी +9 आ जाएगा। अब सबसे जो लास्ट में क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये इसको अब मैं सॉल्व कर देता हूँ जी। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है इसको एक दफ़ा आपने दोबारा लिखना है। इधर हम लिखेंगे हल, और ये लिखा हुआ है जी P ऑफ r बराबर है 2πr। और क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन है। वो कह रहे हैं कि r किसके बराबर है 3 के, और पाई किसके बराबर है जी 22/7 के बराबर है। अब आपने ये r की और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देनी है। अब r की जगह पर हम r ही लिखा रहने दें या 3 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, या सिर्फ राइट साइड पर आप वैल्यूज़ को पुट कर दें। 2 लिखा, फिर पाई की जगह 22/7 और r की जगह पर हमने 3 लिख लिया, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें। अब ये जो ऊपर वाली टर्म्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली तमाम टर्म्स को इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 22 को पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ जाएगा जी 44। 44 को फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 4 12, 2 लगा और 1 कैरी, फिर 3 4 12 और 1 जब ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कि 132 या 132 डिवाइडेड बाय 7 जो है ये इसका आंसर होगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करके पॉइंट में निकालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है P ऑफ r बराबर है 4πr² के, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 4πr²। तो फिर उन्होंने पाई और r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो पाई तो 22/7 होता है और r की जगह पर आपने क्या लिख देना है 8 लिख देना है। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सेम ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस की तरह हल होगा, यानी कि 4 पाई के साथ ब्रैकेट लगा लें और r के साथ ब्रैकेट लगा लें। अब पाई की जगह पर आप 22/7 पुट कर दें और r की जगह पर लिख दें 8 का स्क्वायर। तो अब सबसे पहले पावर को हल करते हैं। तो पावर 8 की पावर 2 कितना होता है 64, और जब आप इसको 7 पर डिवाइड फिर कर दें, और अब ऊपर वाली तमाम टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो कितना आ जाएगा 88। 88 को जब आप 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5632।
और ये नीचे क्या लिखा हुआ है 7, तो नीचे आप लिखते हैं 7। अब आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है और ये 5632 या 5632 को 7 पर तकसीम कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 804.57। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये तमाम हमने हल कर लिए हैं और उम्मीद है आपको इन सवालों की अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।